बहुत सारे बिजनेसेस एक फंडामेंटल मिस्टेक क्या करते हैं, उस बाजार को बेचने के बाद जब आपके पास पैसे आएंगे मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं वर्किंग कैपिटल के साथ। तो मुझे 2% का फायदा तो हो रहा है, लेकिन उस 2% के फायदे के लिए वर्किंग कैपिटल में साइकिल्स होते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके यहाँ ब्लॉकेज कहाँ कहाँ है। हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी प्रोडक्ट की, इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल की। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपका बिजनेस ग्रो हो रहा होता है आप कैपिटल के लिए परेशान होते हो, तो आज इस प्रॉब्लम का आपको समाधान मिल जाएगा। तो हेमंत सर, आई होप सो कि गेस्ट नहीं, बिल्कुल समाधान मिलेगा, है ना। तो अभी सबसे पहले शुरू करते हैं सर, वर्किंग कैपिटल होती क्या है एक्चुअली। वर्किंग कैपिटल आपकी बिजनेस में को चलाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और वर्किंग कैपिटल मतलब उसे चलाने के लिए, अगर मान लीजिए आपने कोई मशीनें खरीदी और आपने ऑफिस बनाने में लगाया तो वर्किंग कैपिटल नहीं है, वो आपका कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आपने माल खरीदा, फिर उसके बाद आपने लेबर रखी, उसको पैसे दिए, बिजली का बिल दिया, पानी का बिल दिया और खर्चे किए, छोटी मोटी मार्केटिंग की, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। करेक्ट। इस इन्वेस्टमेंट से आप कोई माल बनाएंगे, उस माल को बाजार में बेचेंगे, उस बाजार को बेचने के बाद जब आपके पास पैसे आएंगे तो वो रिकवरी होगी। तो इन दोनों का जो गैप है कि आप ये सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल लगा रहे हो, लेबर लगा रहे हो, मार्केटिंग लगा रहे हो, एम्प्लॉयज़ को पैसे दे रहे हो, ये सारे के सारे जोड़ के ये आपका इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल है। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल विथ नंबर्स। भाई लेट्स से आपने कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, ठीक है, उसमें 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लगा, ठीक, 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लगा, फिर उसको जो फैक्ट्री में लेके आए आप, फिर उसमें 50,000 रुपए की लेबर लगी, तो फैक्ट्री में जो वेजेस है, करेक्ट। उसके बाद 10,000 रुपए का आपका बिजली का बिल आया, और यूटिलिटीज़ लगा लीजिए छोटी मोटी, 10,000 रुपए का वो बिल आया, तो 1,50,000, 10,000, 10,000, ये आपका इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल है। 1,70,000 रुपये आ गया। इस 1,70,000 रुपये के लगा के आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी सेलिंग प्राइस 2.5 लाख रुपए है। करेक्ट। तो ये आपका मार्जिन हो गया। करेक्ट। ठीक है, अब आपने उस सेलिंग के लिए खर्चे किए, कमीशन दे रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, तो जो 2.5 लाख रुपए का माल जब बिक के आएगा, लेट से वो 2 महीने बाद आया, करेक्ट, तो ये जो आपका 1,70,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल है वो आपकी 2 महीने तक लगी रही, उसके बाद आपकी रिकवरी आई। तो अगले महीने पैसे तो आए नहीं आपके, करेक्ट, तो आपको 1,70,000 रुपये अगले महीने और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो गया 3,40,000। करेक्ट। तो तीसरे महीने आपका जो पहले महीने 2.5 लाख का माल बना के आपने बेचा था, तो उसके पैसे आने आपके शुरू हो जाएंगे। तो वो धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट आपका कम होता जाएगा, लेकिन तीसरे महीने की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट फिर से आ गई। करेक्ट। तो अगर आपका साइकिल 2 महीने बाद आप प्रोडक्ट बिकता है आपका, तो इसका मतलब आपको वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट 3 महीने के बराबर हो जाएगा। करेक्ट। करेक्ट। क्योंकि 3 महीने का रॉ मटेरियल हो गया, 3 महीने की वेजेस हो गई, 3 महीने का बिजली का बिल हो गया, 3 महीने की यूटिलिटीज हो गई। तो करीबन 5,10,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा वर्किंग कैपिटल में से। और अगर आपके रिसीवेबल का साइकिल ठीक है, तो इसका मतलब तीसरे महीने में आपको 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो तीसरे महीने के अंत तक आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, लेकिन साइकिल वो फिर से चौथे महीने का ऐड हो जाएगा। तो 5,10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको वर्किंग कैपिटल में हमेशा रहेगा। मतलब अगर आपकी बात को मैं समराइज कर पाऊँ तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बिजनेसेस एक फंडामेंटल मिस्टेक क्या करते हैं कि वो वर्किंग कैपिटल को वर्किंग कैपिटल का ट्रीट नहीं करते हैं, और उसकी वजह से वो हमेशा कैश स्टक रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। उसे स्ट्रेस में रहते हैं, इजी वर्ड। वो स्ट्रेस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि माल खरीदा, जो वेंडर है उसके फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि इसका पेमेंट करो, इसका पेमेंट करो। माल बिक के पैसे आए नहीं है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बढ़ता रहता है। इवन दो सर उससे स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, सैलरीज बांटनी है उसका स्ट्रेस है, बिल भरने उसका स्ट्रेस है, स्टॉक पड़ा है वहाँ पर पैसा निकला नहीं है, मार्केट से पैसा आया नहीं है, पीछे पैसा देना है, स्टाफ के खर्चे हैं। तो कुल मिला के अगर वर्किंग कैपिटल सही तरीके से मैनेज नहीं की तो इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। करेक्ट। इवन दो कई बिजनेस शट डाउन हो जाते हैं इसका जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना शेखर जी, वो एक और होता है। वो क्या है कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, ठीक, मान लीजिए आज आप 1 लाख यूनिट बेच रहे हैं, अगले महीने आप 1.5 लाख यूनिट बेचना चाहते हैं, तो आपका वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा। करेक्ट। तो अगर आपके प्रोडक्ट में मार्जिन नहीं है, उसको वो उस मार्जिन इतना एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो आपका वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा,
करेक्ट। तो आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट तो दिख रहा होगा, हाँ, लेकिन आपके आपके बैंक में कैश नहीं दिख रहा होगा। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। आपका जो स्ट्रेस है वो हर महीने बढ़ रहा है। ग्रोथ के साथ आप ग्रो तो कर रहे हो, लेकिन आपका स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, वो करेक्ट। स्ट्रेस भी ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस हो जाती है कि आपको अपनी वर्किंग कैपिटल को समझना और उस वर्किंग कैपिटल साइकिल को इस प्रकार से बनाना कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं वर्किंग कैपिटल के साथ? कॉमन मिस्टेक्स जहाँ तक मैं समझता हूँ और जितना मैंने देखा है, उनकी रॉन्ग बाइंग सबसे जो कॉमन मिस्टेक्स होती है वो उसकी रॉन्ग बाइंग होती है। होता क्या है कि उन्हें कई बार लगता है कि, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि लेट से मुझे अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए 50,000 रुपये का माल खरीदना है, ठीक है। और अगर मैं वेंडर से बात कर रहा हूँ तो वो मुझे ऑफर देता है कि जी आप 2 लाख रुपए का माल खरीद लोगे तो मैं आपको 3% का या 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा। तो हम उसके लालच में ना वो ज़्यादा माल खरीद लेते हैं। तो मुझे 2% का फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन उस 2% के फ़ायदे के लिए मेरी 3 महीने की इन्वेंट्री फंस गई। वो मेरा बटन हो गया, उसको वेंडर को तो पैसे चले गए, लेकिन बाकी सारी चीज़ों के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे। तो वो बैलेंस मुझे हर समय क्रिएट करके चलना है। क्यों? क्योंकि आपको अगर 3 लाख रुपए का माल खरीदना है ना, तो आप अपने आप को इस लायक बनाओ कि आप 3 लाख रुपए का माल खरीद सको। और वो लायक कैसे बनोगे? आपने छोटी साइकिल आपकी है, आप उतना ही माल खरीदो। उससे क्या फायदा होगा कि आपका कैश फ्लो का प्रेशर नहीं आएगा आपके पास। और जो 2% का लालच आपको मिल रहा है, उसको आपको कैसे दूर करना है कि आपने तुरंत उस प्रोडक्ट को बनाया और इमीडिएटली उसे मार्केट में बेचा और उस कैश को सेम डिस्काउंट पे, सेम प्राइस पे, और उसकी रिकवरी आपने फास्ट की। तो अगले महीने आपने फिर वही 50,000 रुपये का माल खरीदा। तो इससे क्या होगा कि हर महीने आपका जो प्रॉफिट है ना वो एक्यूमुलेट हो रहा है। तो आपके पास वर्किंग कैपिटल का एक क्वेश्चन बन रहा है। तो आप देखेंगे कि 6 महीने में आप अपनी साइकिल को बढ़ा सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। कि आज आप 50,000 रुपये का माल बेच रहे हैं या बना रहे हैं, तो आप 6 महीने बाद आपकी साइकिल बड़ी होने की संभावना है, क्योंकि आपका कैश फ्लो बेटर है। करेक्ट। और ऐसा अगर आप करने से, इसे हम जस्ट इन टाइम अप्रोच बोलते हैं, कि आपको जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतना ही आप खरीदें, उसको समय पे पैसे दें और उसके साथ हार्ड निगोशिएशन करें। सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि अगर आपने 3 छोटी साइकिलें की, उसका पैसा टाइम पे दिया, तो चौथे महीने फॉर श्योर आपकी बार्गेनिंग पावर उसके साथ बढ़ जाएगी। आप उससे फ्रेश निगोशिएट कर सकते हैं टर्म्स पे, 1-आधा रुपये प्राइस कम करा सकते हैं या क्रेडिट पीरियड बढ़ा सकते हैं। ये तभी आप कर पाएंगे कि जब आप छोटा माल खरीद रहे हैं और छोटे पैसे टाइम पे दे रहे हैं। तो साइकिल आपका पूरा हो रहा है। तो आपका वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कम है। और दूसरी बड़ी गलती हम क्या करते हैं छोटे एंटरप्रेन्योर्स, अगर कि वो उसने बैंक से लोन ले रखा है, करेक्ट, तो वो इंटरेस्ट जो जा रहा है वो तो दिख रहा है उसे, वो कैलकुलेट भी कर रहा है। करेक्ट। लेकिन अगर कोई किसी ने अपना पैसा लगा रखा है तो वो उसकी कॉस्ट कभी कैलकुलेट नहीं करता। करेक्ट। मेरा मानना ये है कि आपको उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज ए कॉस्ट ट्रीट करनी चाहिए, कि भाई अगर मैं ये पैसा वर्किंग कैपिटल में नहीं लगाता तो मिनिमम उसकी एफडी तो करता ही ना। करेक्ट। तो 6-7% की जो कॉस्ट है आपकी, जो 6-7% का रेवेन्यू मुझे मिलता है एज ए इंटरेस्ट, कम से कम उसे तो आप अपनी कॉस्ट में ऐड कर लो। वो भी नहीं कर रहे लोग। तो फिक्टिशियस मॉडल है ना, क्योंकि मैंने और दूसरा जो एक सबसे बड़ी गलती मैं करता हूँ कि आपने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है या आपने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, तो उसकी तो 20,000 रुपये की कॉस्ट आपने ऐड कर ली अपने P&L में। लेकिन भाई जो तू सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम लगाता है, पूरा स्ट्रेस लेता है, उसकी कॉस्ट कहाँ जाएगी? अपनी सैलरी भी लोग नहीं विड्रॉ करते। नहीं करते, कोई नहीं विड्रॉ। इवन दो विड्रॉ कैसा फिक्स ही नहीं करते हैं। फिक्स ही नहीं करते। करेक्ट करेक्ट। अभी इस बात में हम आगे कवर करेंगे कि पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस एक्सपेंसेस अलग कैसे हैं। ओके साउ, ये तो हो गया सर मिस्टेक्स की बात। अभी अगर हम बात करें कि वर्किंग कैपिटल में साइकिल्स होते हैं, तो जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था कि पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, तो ये पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल क्या होते हैं? पॉजिटिव, अच्छा इसमें क्या है ना, एक विरोधाभास है कि पॉजिटिव वर्ड अच्छा दिखता है, करेक्ट, नेगेटिव वर्ड खराब दिखता है, करेक्ट, लेकिन यहाँ उल्टा है। ये नेगेटिव अच्छा है। अगर पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल पे आप काम कर रहे हो तो धीरे धीरे आपका
वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। अगर आप नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल पे आप काम करते हो तो इसका मतलब आपका वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, बल्कि आपके पास पैसा पहले आ रहा है, सरप्लस है। कैसे हो सकता है ये कि आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा, क्योंकि आपका कंडक्ट अच्छा है, आपके प्रोसेसेस अच्छे हैं, आपका नेगोशिएशन स्किल अच्छा है, तो आपने फॉर एग्जांपल उससे 45 दिन का क्रेडिट ले लिया। अभी एमएसएमई एक्ट के हिसाब से भी 45 दिन का क्रेडिट अलाउड है। तो आपने 45 दिन के क्रेडिट पे रॉ मटेरियल खरीदा, करेक्ट, ठीक। आप फास्ट मूविंग गुड्स में काम कर रहे हो, आपका प्रोडक्शन साइकिल को आपने इस तरीके से मैनेज किया, ब्रेक डाउन नहीं है, फास्टर प्रोडक्शन होता है, तो आपने 20-25 दिन में अपना माल बना के तैयार कर लिया, लेबर वेज सब कुछ लगा के। 25 दिन के बाद क्योंकि आप फास्ट मूविंग गुड्स में आप डील कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट स्मार्ट है, यूनिक है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो वो माल बिक जाएगा, करेक्ट। तो आप 30 से 35 दिन में आपने माल बेच के उसका पैसा आपके पास आ गया, ओके, ठीक है। लेट से आपने 1 अप्रैल से काम शुरू किया, तो अगले महीने की 5 मई तक आपके पास विद प्रॉफिट वो पैसा आ गया। अब 7 तारीख को आपको सैलरी देनी है, हाँ, आपके पास बैंक में पैसे पड़े हैं, करेक्ट, क्योंकि जो पिछले महीने लोगों ने काम किया, जिसके पैसे आपको 7 तारीख को देने हैं, उसके पैसे आपके पास ऑलरेडी उनका वर्किंग के रिजल्ट से आ चुके हैं। तो उस जो प्रॉफिट के साथ आपके पास पैसा आया, उसमें से वो थोड़ा पैसा आपने वेजेस में दे दिया। 45 दिन बाद आपको अपने वेंडर को पैसे देने, 45 दिन बाद आपने उसको फिर से पैसे दे दिए, और इन द मीन टाइम क्या हुआ कि 1 मई को आपने उससे माल, अगली वाली माल की लॉट आ गई, तो आपने अगली साइकिल पे काम करना शुरू कर दिया। तो जब तक आपके पास पैसे देना ड्यू हुआ, तब तक आपके पास पूरे पैसे आ चुके हैं, हाँ। 25 दिन की साइकिल आपने जोड़ी तो देखा कि 30 जून तक आपके पास दूसरी साइकिल के भी पैसे आ गए। दूसरी साइकिल की पेमेंट आपने जुलाई एंड तक जाके की, जुलाई में तीसरी साइकिल आपने की, तो अगस्त तक आते आते आपके पास ये दिखेगा आपको कि आपके पास 1 साइकिल के पैसे बच गए। तो आपका क्या रोल रहेगा इसमें, अब आपके पास क्या स्ट्रेटजी होगी कि अब आप अपनी साइकिल को बड़ा करने का प्लान करो, कि अभी तक आप 1 लाख रुपए की साइकिल चला रहे हो, अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो क्या आप अपनी टर्नओवर को या नए डिस्ट्रीब्यूटर को बना के या पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादा माल दे के क्या आप 1.5 लाख रुपए की साइकिल चला सकते हो? दिस इज अ क्वेश्चन। तो इस प्रोसेस में, इस नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल में आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। मतलब अगर आपकी बात मैं समराइज कर पाऊँ तो वो ये है कि आपको बैंक से लोन नहीं लेना पड़ेंगे, आपको मार्केट से लोन नहीं लेना पड़ेंगे, आपको घर से कैपिटल नहीं डालना पड़ेंगी, और आप इन्फाइनाइटली अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। बिल्कुल इन्फाइनाइटली। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की फंडिंग यूज कर रहे हो। आपने अपनी गुडविल डेवलप की, आपने अपने प्रोसेस से एक इमेज आपकी सिस्टम में है, इको सिस्टम में, कि भाई इसका पैसा टाइम पे आता है, तो लोग आपको माल क्रेडिट पे देने पे शर्माते नहीं है, तो आपको दे रहे हैं। तो आप बैंक फंडिंग के बजाय इसे हम वेंडर फंडिंग बोलते हैं, तो वेंडर आपकी ग्रोथ को फंड कर रहे हैं, करेक्ट, जैसा कि रिलायंस और बड़े ग्रुप्स करते हैं। और बड़ी कंपनियों का तो और बड़ा ठाट है। आप रिटेल मॉडल देखो ना, आपने एक रिटेल स्टोर खोला हुआ है, आप जब जा रहे हैं तो माल उसे दे के माल खरीद रहे हैं, करेक्ट, उसके अकाउंट में शाम तक पैसे आ गए, और जो माल डिस्प्ले पे रखा हुआ है उसके पैसे 3 महीने बाद जाएंगे। और जो बड़ी कंपनी, उससे भी बड़ी कंपनी होती है, उनका और बड़ा हिसाब किताब है। वो आप ऑर्डर देंगे ना, तो उनकी क्या टर्म्स होती हैं, 20% अलॉन्ग विद द ऑर्डर, ओके, 80% ऑन डिलीवरी एडवांस। माल तब डिस्पैच होगा जब आपका, वो कहेंगे कि हाँ जी आपका माल तैयार हो गया, आप 80% भेजो, हम माल डिस्पैच कर रहे हैं। मतलब रॉ मटेरियल भी वो आपके पैसे से ही खरीदने वाले काफ़ी हद तक आपको बिल्कुल नहीं, इसमें तो और ज़्यादा हो रहा है ना। आपसे उसने एडवांस ले लिया सब कुछ, पहले 20% बिल्कुल ऑर्डर पे ही ले लिया, जिसको 1 महीने उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में लगने वाला है। हाँ, मतलब रॉ मटेरियल भी आपके पैसे से ही लेने वाला है, देखा जाए सब कुछ वो आप ही के पैसे से कर रहा है। वाह। लेकिन उस काम को करने के लिए उसने वो ब्रांड इक्विटी बनाई है ना, वो ब्रांड इक्विटी बनाई। इसमें एसएमईज के लिए सर एक लेसन ये है कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि हम लोग हमारे बिजनेस में हमारी ब्रांड इक्विटी पे इन्वेस्ट नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं समझते। आपको समझ के उसको डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज याद रखिए अल्टीमेटली जो सर ने सॉल्यूशन बताया है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इस चीज़ को समझ के यूटिलाइज कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, और उसकी कीमत बड़ी हैवी चुकाते हैं आप, करेक्ट सर?
नाउ नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट थिंग। एक एसएमई किस तरीके से अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल को फिक्स कर सकता है? देखिए, आपको अगेन हर चीज़ का आपको डिटेलिंग में जाना है। जैसे मैंने जिक्र किया कि जस्ट इन टाइम एक अप्रोच होती है। आपको अपनी प्रोडक्शन साइकिल, आपका कौन सा माल कौन से प्रोसेस में किस टाइम पे लगेगा, उसी हिसाब से आपको उसकी बाइंग करनी है। आपका प्रोडक्शन प्रोसेस लेट से 20 दिन का है, ठीक है। पहले लॉट में उसमें 50,000 रुपये में से 30,000 रुपये का माल जाता है। दूसरी प्रोसेस 5 दिन बाद होती है तो उसमें 10,000 रुपये का माल जाता है। तीसरी प्रोसेस 15 दिन के बाद होती है तो उसमें 10,000 रुपये का माल जाता है। तो आपको अपनी बाइंग इसी हिसाब से साइकिल करनी है, जस्ट इन टाइम। मतलब जब आपको ज़रूरत है आपका माल तभी परचेज होना चाहिए, उससे पहले नहीं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो 45 दिन का क्रेडिट पीरियड है, आप सोचिए कि जो माल आपने 15 दिन के बाद लगाया ना, उसका 45 दिन के बाद उसका पेमेंट देना है आपको। करेक्ट। और जबकि आपका उसका जो रिसीवेबल है, जो आपके डेटर से पैसा आना है, वो आपका 25 और 5 30 दिन में आ जाएगा। करेक्ट। तो आपके पास जस्ट इन टाइम अप्रोच का ये फ़ायदा है कि आपका ज़्यादा पैसा ब्लॉक नहीं होता वर्किंग कैपिटल। करेक्ट। करेक्ट। आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है। दूसरा जो मैन पावर है ना, उसमें एक कंपोनेंट होता है कि हमारी कॉस्ट ना फिक्स्ड ज़्यादा रहती है। तो कोशिश करके क्या आप उसको वेरिएबल बना सकते हो। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो रेनी सीजन होता है ना, रेनी सीजन मतलब जब आपकी टर्नओवर कम है, तो उस पीरियड में आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन ज़्यादा नहीं रहेगा। ओके। क्योंकि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन है ना, ये सबसे ज़्यादा किलिंग होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। करेक्ट। ज़्यादातर कंपनियां बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्लानिंग ऑफ देयर फिक्स्ड एक्सपेंसेस बंद होती हैं। क्योंकि आपने बहुत बड़ा सेटअप बना रखा है, 2 लाख रुपए महीने का रेंट जा रहा है, 50,000 रुपये महीने का बिजली का बिल जा रहा है, और वो फिक्स्ड है। तो नेचर में हो क्या रहा है कि आपका धंधा हो रहा है या नहीं हो रहा, ये तो पैसा जा ही रहा है, ये तो आउट को फिक्स है, ये तो फिक्स्ड है। तो अगर मेरे फिक्स कॉस्ट का रेशो थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब मेरे बिजनेस के ऊपर उतना ही बड़ा थ्रेट रहेगा बंद होने का। जितना ज़्यादा हो सके उतना वेरिएबल कॉस्ट पे काम करें। वेरिएबल कॉस्ट पे काम करें। आपने देखा होगा ना, आजकल रेवेन्यू शेयरिंग पे बिल्डिंग किराए पे मिलती हैं, टर्नओवर बेस्ड पे। अगर आप बीकानेर वाले का एग्जांपल देखें, वो कभी नहीं फिक्स रेंटल पे कोई बिल्डिंग नहीं लेता, रेवेन्यू शेयरिंग पे लेता है। वाह, ग्रेट ग्रेट। और क्या स्टेप्स हो सकते हैं सर? तो यही आपको इसी प्रकार से सारे स्टेप्स इनोवेट करके निकालने कि मैं क्या, कोई बिजनेस में अगर मैं ये कहूँ कि कोई फिक्स्ड सोल्यूशन नहीं है, वो करेक्ट है। जो जितना ज़्यादा इनोवेट करेगा, जो नए तरीके से सोचेगा, वो ग्रो करेगा। ओके, सो इसमें सर अगर मैं आपकी बात को समराइज़ करूँ तो इनोवेशन वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर पॉसिबल है। दूसरी चीज़, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है जो पॉजिटिव होती है एक्चुअली आपके बिजनेस के लिए। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव होती है आपके बिजनेस के लिए। अगर आप अपने व्यापार को इन्फानाइटली ग्रो करना चाहते हैं विद गुड प्रॉफिट, गुड रेपुटेशन एंड स्टेबिलिटी, तो आपको नेगेटिव साइकिल की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल नेगेटिव, और इसके लिए मेहनत लगती है। मेहनत लगती है इसके लिए, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे अगर हम बात करें एक एक्शन प्लान की, अगर हमारे व्यूअर्स को हम कोई एक्शन प्लान देना चाहें जिसको वो इम्प्लीमेंट कर सकें राइट नाउ एंड देयर, तो वो क्या हो सकता है? इसको एक्शन प्लान का मतलब है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके यहाँ ब्लॉकेज कहाँ कहाँ है एंड हाउ यू कैन डू दैट। ठीक है, अगेन ब्लॉक कागज़ निकालिए। मतलब मेरा हमेशा से एक तरीका है कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो कागज़ निकालिए, प्रॉब्लम लिखिए। तो उसमें उसको क्या क्या लिखना है, मुझे वो स्टेप बाय स्टेप बता सकते कागज़ उठाइए, क्या कंपोनेंट है। ओके, रॉ मटेरियल, ठीक। दूसरा, जो रॉ मटेरियल के बाद हो गया, रिसीवेबल में मेरा पैसा फंसा होता है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की सैलरी में फंसा होता है, रेंटल, वही फिक्स कॉस्ट सारी के सारी, ये सारे के सारे आप लेफ्ट साइड में लिख लीजिए। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो ब्लॉकेज होती है ना, वो रॉ मटेरियल में होती है। ओके, ठीक है, आप लिखिए उसमें SKU वाइज की इस प्रोडक्ट में इतना माल लगता है, ये वाला इतना लगता है, ये वाला इतना लगता है, ये वाला इतना लगता है। कब लगता है? ये डे 1 पे लगता है, डे 3 पे लगता है, डे 5 पे लगता है। अपनी परचेज प्लानिंग को एक बार रिव्यू कीजिए कि मैं क्या परचेज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और कितना कर रहा हूँ। करेक्ट। ये जब आप देखेंगे ना, आप खुद ही लिखेंगे ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ वाली मैं गलती कर रहा हूँ।
Okay. इसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, इसकी वजह से मेरा पैसा फंस रहा है। आपको खुद समझ में आ जाएगा। रिसीवेबल में आपको देखना है कि भाई मैं कौन से प्रोडक्ट को किस कस्टमर को कितने रुपए में बेच रहा हूँ और उसका पैसा कितने दिन में आ रहा है। क्या मैं अपनी क्रेडिट साइकिल को प्रॉपरली मॉनिटर कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं फिक्स तो 40 दिन किया हुआ है, पैसा आ 60 दिन में रहा है, तो क्या कमी है? मेरी तरफ से फॉलोअप में कमी है, कस्टमर की कोई प्रोडक्ट की कंप्लेंट है, क्या है, वो सब आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आपको ये पता चलेगा कि 80% केसेस में आपकी तरफ से फॉलोअप नहीं हुआ, इसलिए पेमेंट नहीं आया। करेक्ट। तो ये आपको सीरियसली ऑनेस्टली ये अपने आप को इवेल्युएट करना है कि क्या रिसीवेबल्स के लिए हमारे पास कोई सिस्टम है, वो आइडेंटिफाई करके आपको उसमें रखना है। बाकी ये जो छोटे छोटे खर्चे हैं इनको भी आपको करना है, क्योंकि एवरी पेनी सेव्ड इज एवरी पेनी अर्नड। करेक्ट। वहां पे अगर आप इसे एनालाइज करेंगे कि कौन सा पैसा आप कब दे रहे हैं और वो पैसा आपको लौट के कब आ रहा है, तो आपको अपनी कमियां पता चल जाएंगी। सो इट्स ग्रेट सर, आज हमने जो वर्किंग कैपिटल के बारे में बात की है, इट शोज़ वेरी क्लियर पार्ट टू मी ऑल्सो। मुझे भी अपने बिजनेस पर कुछ चीज़ें काम करनी है, लिटरली आपसे बात करके समझ में आया। और ऑडियंस को भी मैं ये बोलूँगा कि आपके वर्किंग कैपिटल साइकिल को आप फिक्स कर लें दोस्तों, अदरवाइज़ आप लोन पे लोन लेते जाएंगे, या मार्केट से या बैंक से, या फिर अपनी इक्विटी आपको डाइल्यूट करनी पड़ेगी। अगर आप बड़ी कंपनी हैं तो आप बड़े लोगों से डील करेंगे, अमाउंट बड़े होंगे, बट याद रखो ये बड़ा या छोटे की बात नहीं है, इट्स अबाउट अ साइंस जो सबके लिए बराबर है, लाइक ग्रेविटी। तो आप प्लीज़ इस पर काम करें। अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करने वाले हैं जो आपकी वर्किंग कैपिटल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। यस, ये दोनों कैसे लिंक्ड हैं, अगले एपिसोड में इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।